नहीं न जाने कितने जानवर यहाँ हो गए। मैं मेरा बेटा सो रहा है। मेरा बेटा सो रहा है। मेरा बेटा सो रहा है। मेरा बेटा मेरा बुल्ला सो रहा है। तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरा राजा मेरा, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, बता तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। मालिक ये आवाज और ये बियाबान जंगल और ये आवाज तो मुझे अपनी तरफ खींचती है। लगता है कि मैं ये जंगल से वापस नहीं जाऊंगा जिंदा। ये कौन है? ये कौन है? मुझे चला चला बचाओ 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 तू क्या जाने बाकी ममता तेरे लिए भटकी मैं गली गली रसीदा। बचाओ तू क्या जाने बाकी ममता तेरे लिए भटकी मैं गली गली रसीदा। आजा वापस आजा बेटा आजा वापस आजा आजा वापस आजा मेरे राजा मेरे लाल। तुझको ढूंढूं मैं कहाँ मेरे राजा। खड़ी हो, मैं कहता हूँ खड़ी हो जा। खड़ी हो।
हाथ पर, हाथ पर। अगर तूने होशियारी किया ना तो ये राइफल की सारी गोली तेरे जिस्म में उतार दूंगा। हाथ पर। क्या मेरे मालिक, ये तो कोई न तो बदमाश न चोर न इसके पास कोई है हथियार, ये तो एक साधारण इंसान है। लेकिन ये बियाबान जंगल, और ये जंगल में क्या कर रही है? अरे बुढ़िया, कौन है तू? अरे ये जंगल में क्या कर रही है? किसी बस्ती में जा, लोग तुझे खाना देंगे। और ये खूंखार जानवरों का जंगल, अगर किसी खूंखार जानवर की नजर तुझ पे पड़ जाएगी ना तो तुझे अपने भूख का शिकार बना जाएगा। क्यों मरना चाहते हैं इस जंगल में? अरे मैं यही तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ रात दिन कि हे भगवान, अगर तुझ तक इस भागर की आवाज पहुंचती हो तो किसी जंगली जानवर को भेज दे। अरे मुझे मार डाले, इस संसार में जीने से अच्छा तो मैं मर क्यों नहीं चाहती। अरे बुढ़िया, लोग अपने जिंदगी की कामना करते हैं कि भगवान किसी भी हाल में मुझे जिया, अपने बच्चों को मैं अपनी नजर से देखता रहूं। और तू है कि अपने जिंदगी से तंग आके इस बियाबान जंगल में अपनी मृत्यु के लिए आई है। क्यों मरना चाहती है? क्यों मरना चाहती है? कौन सी ऐसी चीज है कि तुझसे बिछड़ गई और तू अब जीना नहीं चाहती? क्या हुआ? तू चलना चाहता है? बोल, मैं तेरी मदद करूंगा। मैं अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ, मैं अपने कलेजे के टुकड़े को ढूंढ रही हूँ। क्या ला कर देगा? अफसोस, कहाँ है तेरी वो कलेजे का टुकड़ा? अरे कोई माँ के प्यार के लिए तरसता है तो कोई अपनी माँ को छोड़ के चला जाता है। अरे मेरे भगवान, कहाँ है तेरा बेटा? कौन है वो तेरा कलेजे का टुकड़ा? एक बार मुझसे बता, मैं उसे बुला के तेरे पास लाऊंगा। बोल बोल, मैं जाऊंगा उसके पास, उसे समझा के लाऊंगा। और है कहाँ तेरा मुन्ना? और है कहाँ तेरा मुन्ना? और बता दे हमें चलना चाहता है? सुन मेरी बात। और पापी हत्या और पापी हत्या ने मारा उसे। पापी हत्या
विक्रम, किस विक्रम की बात तू कर रही है? कहीं वो विक्रम तो नहीं जो इस समय फूलपुर रियासत का महाराज विक्रम सिंह कहलाता है? कहीं तू उस विक्रम की बात तो नहीं कर रही है? बोल, जो फूलपुर रियासत का महाराज विक्रम सिंह कहलाता है। मैं कहती हूँ उस पापी को मेरे सामने महाराज मत बोलो। अरे वो महाराज नहीं है, वो तो कातिल है। उसने मेरे पूरे परिवार को मार दिया, मेरे बच्चों को मार डाला। वो पापी है, हत्यारा है। तू झूठ बोलती है। अरे वो तो एक दाता है, वो तो एक धर्मात्मा है बुढ़िया। देख, एक दिन उसके सामने अपने दामन को मैंने फैला दिया। ये राइफल, ये वर्दी, ये उसी की देन है। क्यों ऐसे इंसान के ऊपर लक्षण लगाती है? तुझे शर्म नहीं आती? मुझसे सही कातिल का नाम बताओ, मैं तुझे इंसाफ दिला दूंगा। और नहीं तो मेरे हाथ में अगर मेरे साहब के नाम को बदनाम किया तो मैं तेरे जिस्म की एक एक खाल उड़ा दूंगा। ठीक है, आज तू उसकी जय जयकार कर रहा है। अरे आज तुझे उस हरामजादे ने राइफल दे दी, वर्दी पहना दिया, कुछ पैसे भी दिया होगा, तो आज तू गली गली उसकी जय जयकार कर रहा है। अरे मुझसे पूछ, मुझसे कि उस हरामजादे ने क्या क्या मेरे साथ अत्याचार किए हैं। मेरे पति को मार दिया, मेरे बच्चों को मार डाला। वो पापी चिल्ला चिल्ला कर कहोगी बुढ़िया। हरामखोर, अगर तेरे पति को तेरे सामने मारा, तेरे बच्चे को तेरे सामने मारा, तो तुझे उसने चिंता क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? हरामजादी झूठ बोलती है। मैं यही तो सोचती हूँ कि जब उस हरामजादे ने मेरे पूरे खानदान को मार डाला तो मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए क्यों छोड़ दिया? और झूठ भी तू बोलती, तू झूठ बोलती, और झूठ भी तू बोलती। साहब ऐसे नहीं थी, और झूठ तू बोला साहब ऐसे नहीं, और प्यार से जाता रैया को वो चाहते। बोल, तेरा असली कातिल कौन है? अगर तूने मेरे साहब के नाम को अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाला तो मैं तेरे जिस्म की एक एक खाल उड़ा दूंगा। मार मार मुझे, और मार, मारते मारते तेरे हाथ थक जाएंगे, मगर मेरी जुबान नहीं बंद होगी। मैं बस्ती बस्ती गांव गांव में जाकर चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी, मैं गांव गांव में बताऊंगी कि विक्रम हत्यारा है, पापी है,
उठ बुढ़िया, अब बता तेरा असली कातिल कौन है? मैं कहता हूँ बुढ़िया, रे पागल, अरे ये तो बेहोश हो गई। बुढ़िया, ये मैंने क्या किया? ये मेरे सर पे कौन सा शैतान प्रज्वल हो गया? मैंने मजदूर के ऊपर अपने हाथ उठा दिया, ये आज मैंने कौन पाप किया? जिसने कभी अपने माँ की शक्ल न देखी हो, और आज मैंने किसी की माँ को मार के बेहोश कर दिया। उठ उठ, ये हाथ को अपने हाथ से काट डाल, अलग कर दे मेरे तन से इन हाथों को, जिन हाथों से मैंने तुझे मारा है माँ। बूढ़ी माँ, जब इंसान का दिमाग खराब होता है ना, तो उसके दिल और दिमाग में जिसका नाम याद रहता है वो सिर्फ उसी को जानता है। और आज इसके दिल और दिमाग में सिर्फ विक्रम सिंह का नाम याद है। हेलो, और आ गए श्रीमान बाबा जी। बाबा जी की ओर से इस बुढ़िया के लिए 21 रुपए स्पेशल दे रहे हैं और कहते हैं भैया इसको मत मारो। और या पागल दीवानी है, अरे या पागल दीवानी है, गलियों में भटकती है, या पागल दीवानी है। या पागल दीवानी है, गलियों में भटकती है, या पागल दीवानी है। रोती है तो रोती है, रोती है तो रोती है, हंसती है तो हंसती है। तू मुझसे दूर मत जा, मैं तुझे मारूंगा नहीं। तू डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा बूढ़ी माँ। एक बार मुझे माफ कर दे, मैंने इन हाथों से तुझे मारा है, इन हाथों को अपने हाथ से काट डाल बूढ़ी माँ, लेकिन मुझे माफ कर दे, माफ कर देना। आज बरसों के बाद किसी ने इस अभागन को माँ कहा है। अरे बात सुनने के लिए तो मेरे कान तरसते थे, आज तक मुझे किसी ने माँ नहीं कहा। तुझे मारना हो तो मुझे और मार, मगर एक बार मुझे माँ कह के अपने गले से लगा दे। एक बार नहीं, तुझे 1000 बार मार करके बुलाऊंगा, लेकिन बूढ़ी माँ एक बार अपना औलाद समझ के इस तूफान को माफ कर दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ और तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अपनी माँ बना के अपने पास रखूंगा, तेरी सेवा करूंगा, मैं माँ बेटे का फर्ज तेरे साथ निभा के दिखाऊंगा। हाँ, अगर तूने मुझे माँ कहा है, ए मेरे बच्चे, आज तूने मुझे माँ कहा है। और आ गए श्रीमान हमारे कमलेश साहू जी। भैया जी की ओर से हमारे इस बूढ़ी माँ को और इस भैया जी को यानी 11 रुपए दोनों कलाकार को स्पेशल दे रहे हैं। महान दया होगी। आज तूने मुझे माँ कहा है, तू क्या माँ की बात मानेगा या इनकार कर देगा? एक बार बोल, तेरी हर शर्त हर बात को ये तूफान आज के बाद मानेगा। बेटा,
आज 4-5 दिन हो गए मैं जिसके दरवाजे जाती हूँ हाथ फैला के 2 टुकड़ा रोटी मांगती हूँ। लोग मुझे पागल पागल कह के पत्थर मार के अपने दरवाजे से भगा देते हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरे नसीब में एक टुकड़ा रोटी देने की। मुझे भूख लगी है, क्या मुझे खाना खिला सकता है? कैसी तेरी तकदीर है रे। आज किसी को माँ बनाया तो उसके पेट भरने के लिए मेरे पास से एक पाई नहीं है। उस विक्रम ने सिर्फ भाई और ये वर्दी दिया, लेकिन मैंने तुझे माँ कहा है। मैं तेरी भूख को मिटाऊंगा माँ। तो मेरे साथ चल, ये घाटी के नीचे बस्ती दिखाई दे रही है। इन बस्ती वालों के सामने अपने हाथ को फैला के तूफान तेरे भूख के लिए भीख मांगेगा। दुनिया वालों, आज एक माँ के भूख के लिए तूफान तुम लोगों के सामने अपने हाथ को फैला के भीख मांगता है। आज अगर तुम किसी के माँ का सहारा बनोगे, कल तुम्हारे माँ का सहारा भगवान अवश्य भेजेगा। और आ गए बिहारी राजपूत लोधी जी, यही छोटी कुश्ती। उनकी ओर से खाना खाने के लिए बुढ़िया के लिए 11 रुपए दे रहे महान दया हो। अरे ओ पापा, ओ पापा, ए जाने वाले बाबू, एक पैसा दे दे।
एक पैसा दे दे। बूढ़ी माँ देखिए धर्मात्माओं की बस्ती है। मैंने तेरे भूख के लिए अपने हाथ को फैलाया, इन लोगों ने मेरे दामन को भर दिया। अब तो मेरे साथ चलेगी। हाँ चलूंगी। मैं तुझसे वादा करता हूँ अपनी माँ बना के अपने पास रखूंगा, तेरे दिमाग का इलाज कराऊंगा, और जिस दिन तू असली कातिल को पहचान जाएगी ना, तो पैदा करने वाली माँ की कसम उस हरामजादे को जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। लेकिन तू मेरे साथ चल। आज मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि आप मेरे मालिक जितने भी मुझे दुख देना था दे दिए, मगर जिसने भी मेरे खाने के लिए दिए हैं, जो दिया हो जो ना दिया हो, अगर उनके बाल बच्चों पे कोई आफत आने वाली हो तो इस पागल के सर पे डाल देना मैं और भोग लूंगी, मगर सबके बाल बच्चों को सलामत रखना भगवान। चल मेरे साथ। और यह जो गंठाढ़ी तेरे द्वार, और यह जो गंठाढ़ी तेरे द्वार, ख्वाजा आज मेरी सरकार, जो गंठाढ़ी तेरे द्वार। कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, ख्वाजा आज मेरी सरकार, कर दो आप मोहित संतोष भाई की साल लौट के ना आवा 24 घंटा हो गया मर गई सर। अब वो मर जाए तो आज लड्डू खाइयो चपक के मैं। अरे साहब नमस्कार। आ गए श्रीमान हमारे सचिन भैया जी के यानी पिताजी सचिन साहू जी, उनकी पिताजी की ओर से 20 रुपए यानी बुढ़िया के लिए स्पेशल दे रहे हैं, और 20 रुपए उस लड़के के लिए स्पेशल दे रहे हैं। महान दया होगी। अच्छा साहेब साहेब बस से गए।